नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। शांतिपूर्ण संपन्न हुए बार संघ के चुनाव। मनजिंदर सिंह लेगा अध्यक्ष, राजकुमार बागड़ी उपाध्यक्ष तथा आत्माराम भादु बने सचिव। कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने फूंका पीएम और अंबानी अडानी का पुतला। आम जन से की रिलायंस के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील। युवती से फोन छीनने के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 7 महीने पहले दर्ज हुई थी शिकायत। जंक्शन सब्जी मंडी के दुकानदार पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में हुई चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग। नागरिकों ने टाउन थाना में सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। बार संघ की नई कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर मंगलवार को मतदान हुआ। चुनाव में मनजिंदर सिंह लेगा को अध्यक्ष, राजकुमार बागड़ी को उपाध्यक्ष तथा आत्माराम भादु को सचिव निर्वाचित घोषित किया गया। बार संघ के चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुए। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट मनजिंदर सिंह लेगा और एडवोकेट जितेंद्र सारस्वत के बीच टक्कर हुई। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव पद के चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। मतदान को लेकर बार रूम में सुबह से ही चहल पहल नजर आई। अधिवक्ताओं ने बार रूम में पहुंचकर अपना वोट डाला। इससे पहले बार रूम के बाहर अधिवक्ताओं के हाथों को सैनिटाइज किया गया। अध्यक्ष पद के लिए मनजिंदर सिंह लेगा ने जितेंद्र सारस्वत को 44 वोटों के अंतर से पराजित कर जीत हासिल की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट रामकुमार कसमा ने बताया कि उपाध्यक्ष पद के लिए तरसेम सिंह बराड़, सुमित अरोड़ा, सुनील परिहार व राजकुमार बागड़ी के बीच मुकाबला हुआ। सचिव पद के लिए दिलीप कुमार बसेर, आत्माराम भादु व प्रदीप सिंह के बीच टक्कर हुई, जिसमें आत्माराम भादु ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 75 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर राजकुमार बागड़ी 8 मतों से विजयी रहे। बार संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने बताया कि बार परिसर और अधिवक्ताओं के हित में काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। अधिवक्ताओं से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी रामकुमार कसमा ने बताया कि कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय पद के लिए एक नामांकन पत्र प्राप्त होने पर इन दोनों पदों पर पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। यादवेंद्र सिंह सेखो कोषाध्यक्ष जबकि नरेश कुमार निर्विरोध पुस्तकालय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। मतदान प्रक्रिया संपादित करने के लिए अधिवक्ता मदन पारिक, सुरेंद्र सियाग, अधिवक्ता भवानी सिंह निर्माण व रामकुमार कसवा को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। मैं सभी साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं सभी साथियों के हित में और बार के सभी सदस्यों के आत्म सम्मान, बार हमारे जो बार के समस्त कार्यों की प्रगति के लिए कार्य करूँगा और हमारे जहाँ जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और सभी साथियों का और हमारी जो नई कार्यकारिणी है, हमारे उपाध्यक्ष जी राजकुमार बागड़ी जी और भादु जी और कैशियर साहब हैं, यादवेंद्र सेखो साहब, पुस्तकालय अध्यक्ष साहब, नरेश जी, हम सब मिलकर और सब हमारे गुरुजन हैं जो वरिष्ठ हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनकी परामर्श लेकर हम काम करेंगे और सब साथियों के हित में काम करेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे विश्वास दिया। पद पर 8 वोट जुड़ी हुआ हूँ। वकील साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कोर्ट में बार में विकास कार्य कराऊंगा, इसलिए मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये लैट्रिन बाथरूम और चैम्बर्स की कोई जो भी दिक्कत होगी वो इसको प्राथमिकता से हल करवाया जाएगा। मैं सभी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे 75 वोटों से जीत दिलाई है। और उन दोनों भाइयों के जो मेरे प्रतिद्वंदी है उनको भी मैं कहूँगा कि आशा रखें अगली बार उनका भी नंबर आएगा। मैं मेरे अधिवक्ता साथी है, जो भी काम होगा मैं हर संभव उनके साथ रहूँगा, जो भी होगा मैं वो करूँगा। बार संघ हनुमानगढ़ के जो चुनाव हुए हैं उनमें अध्यक्ष पद में मनजिंदर सिंह जी लेगा 44 वोटों से विजयी हुए और उपाध्यक्ष पद के लिए राजकुमार बागड़ी हैं जो 8 वोटों से विजयी हुए हैं और सचिव पद हेतु आत्माराम जी भादु है जो 75 वोटों से विजयी हुए हैं। 2 कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में बने महात्मा गांधी सभागार व कैंटीन का मंगलवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार ने लोकार्पण किया।
टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में मंगलवार को नए बने कॉन्फ्रेंस हॉल का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर महात्मा गांधी सभागार विश्राम कक्ष, जलपान गृह, स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र प्रयोगशाला, स्नातकोत्तर भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला, ICT लैब, नहरी पानी की भूमिगत पाइपलाइन, राजीव गांधी विद्यार्थी परामर्श केंद्र को अतिथियों द्वारा लोकार्पित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहआचार्य डॉक्टर विनोद जांगिड़ ने गत 1 वर्ष में महाविद्यालय में हुए समस्त विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र बाबू ने बताया कि महात्मा गांधी सभागार महाविद्यालय में 50 लाख रुपए की लागत से 41 बाई 91 वर्ग फुट की साइज में बनाया गया है। इसकी क्षमता 250 व्यक्तियों की बैठने की है। यह जिले के महाविद्यालयों में मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सभागार है। सभागार में महाविद्यालय की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों तथा सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन आदि के संचालन में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में विश्राम कक्ष, जलपान गृह, स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र प्रयोगशाला, स्नातकोत्तर भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला, ICT लैब, नहरी पानी की भूमिगत पाइपलाइन, राजीव गांधी विद्यार्थी परामर्श केंद्र आदि सभी के निर्माण पर लगभग 35 लाख रुपए की लागत आई है। इस मौके पर बोलते हुए विधायक चौधरी विनोद कुमार ने महाविद्यालय में हुए विकास कार्यों की भूरी प्रशंसा की तथा उपस्थित विद्यार्थियों से मेहनत कर अपना मुकाम हासिल करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज का दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है सरकारी का कुछ नहीं। और आज हम ये जो कॉन्फ्रेंस हाल है सुनने के लिए बीकानेर डिवीजन के अंदर इस तरह का हाल भी होगा ये अपने आप। और मैं तो ये मानते रखता हूँ कि जब इसका सरकारीकरण करने की बात हुई और जब इसको सरकारीकरण करने की बात आई तो 3 आदमी करवा यहाँ से कागज तैयार करवा के मेरे ख्याल में हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के महीने को जाते थे। और हम तीनों का पैसा आप इस अधिकारी के पास थे, वो कहेगा साहब ये तो हो नहीं सकता, सब कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ले नहीं सकती। इससे पहले भी प्रयास हुआ लेकिन नहीं हो सकता। तो हम हमारे शिक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह थे, उनके पास दिल्ली जाते, मुझे दिल्ली टेलीफोन करवाते और सचिवालय के अंदर पास करके जानने देते हमारी गाड़ी के ऑपरेट को वहां से सचिवालय जोड़ करना है और ये और ऐसा मुख्यमंत्री को श्रीमती गहलोत को धन्यवाद सभी मित्रों के बावजूद ने इसका कार्यक्रम किया। और मेरा मानना है कि मार्केट की विकास की जो शुरुआत है वो इसी कॉलेज से ये कॉलेज कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में अनेक काम हुए, जैसे गर्ल्स कॉलेज का निर्माण होना, मेडिकल कॉलेज का होना, कृषि यूनिवर्सिटी का होना और हर तरह का जो विकास है इसके बाद शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंस हॉल बने और वो इतने शानदार है, मेरे ख्याल में बीकानेर डिवीजन में भी मुकाबला है। और भी कैंटीन है और जगह निर्माण किया 1 करोड़ 25 लाख 30-25 लाख रुपया मेरी है चेयरमैन साहब। कोई भी लाइब्रेरी में इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं है। 1 करोड़ कच्ची बात कर ली, एक ऊपरी रिसर्च लाइट टैपा लगाने की बात कर ली। तो मैं प्रयास करा मेरी कॉलेज में कोई कमी नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि हटेगा बच्चा पढ़ गए एक पहचान बने कि NMPG कॉलेज। आज 9 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। गेट में घुसते ही राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र, उसके बाद में कॉलेज की कैंटीन, उसके पश्चात महात्मा गांधी सभागार, उसके पश्चात 3 प्रयोगशालाएं ICT लैब, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, पानी की पाइप को भूमिगत पानी की पाइप लेकर के उसका ग्राउंड के लिए किया जाना। आज महाविद्यालय के ऐतिहासिक दिन है जिसमें 9 परियोजनाओं का एक साथ शुरुआत चौधरी विनोद कुमार जी विधायक महोदय के द्वारा किया गया। लगभग 1 करोड़ से ऊपर की लागत से ये निर्माण कार्य हुए हैं सभी। और आगे जो अब हमारे पास सभापति महोदय ने, नगर सभापति ने ये बात की है कि हम ये नगर परिषद से 10 लाख की ये सड़क बनवा देंगे। विधायक महोदय ने ये कहा कि 5 लाख रुपए से हम आपको इक्विपमेंट्स, जो हमने प्रयोगशालाएं तो बना दी हैं MSc केमिस्ट्री की और MSc फिजिक्स की, तो अभी MSc फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं खुली है हमारे पास, उनकी प्रयोगशालाएं हम बना के उनका उद्घाटन हुआ है। उनके प्रयोगशाला के इक्विपमेंट्स के लिए, ये उपकरण खरीदने के लिए वो 5 लाख रुपए वो भी दे रहे हैं। और इस प्रकार से
आने वाले समय में हम महाविद्यालय का परमानेंट एफिलिएशन करवाएंगे। परमानेंट एफिलिएशन अभी तक नहीं हुआ था, परमानेंट एफिलिएशन करवाएंगे, जिसके लिए 22 लाख रुपए हमने यूनिवर्सिटी को भेज दिए हैं। परमानेंट एफिलिएशन करवाएंगे, उसके बाद में नैक इंस्पेक्शन कराएंगे। नैक इंस्पेक्शन करवाने के पश्चात राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से रूसा के तहत मदद लेकर के हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम यहाँ पर स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम बनाएं। कृषि अध्यादेशों के विरोध में मंगलवार को किसानों ने गांव बक्कासर के नजदीक टोल नाके पर प्रधानमंत्री और अंबानी अडानी का पुतला जलाकर तथा जंक्शन में रिलायंस मार्ट के समक्ष नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। किसानों ने मंगलवार को गांव मक्कासर के नजदीक टोल नाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अंबानी अडानी का पुतला दहन कर नए कृषि कानून के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। किसानों ने बताया कि पूरे देश का किसान कृषि अध्यादेशों के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन में हिस्सा ले रहा है। जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों के आह्वान पर किसानों द्वारा अंबानी अडानी की मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों का बहिष्कार भी किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार नए कृषि कानून लाकर और सार्वजनिक विभागों का निजीकरण कर उद्योगपतियों को आर्थिक लाभ देने का प्रयास कर रही है। किसानों के लिए लागू किए गए कृषि अध्यादेशों की आड़ में सरकार पूंजीपतियों की जेबें भरने का काम कर रही है। इसके विरोध में रिलायंस के उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी क्रम में जंक्शन में शिव सिनेमा के नजदीक स्थित रिलायंस मार्ट के समक्ष किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि रिलायंस के बहिष्कार के लिए जारी मुहिम के तहत मार्ट में आने वाले ग्राहकों को गुलाब का फूल देकर उत्पादों के बहिष्कार की अपील की जा रही है। इस मौके पर आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों के लिए गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर प्रबंध कमेटी द्वारा लंगर की व्यवस्था की गई। युवा बोलेगा मोदी डोलेगा, किसान बोलेगा मोदी डोलेगा, युवा बोलेगा मोदी डोलेगा, किसान बोलेगा मोदी डोलेगा। हमारे युवाओं ने, साथियों ने और बुजुर्गों ने मिलकर 2 दिन से ये मुहिम चला रखी है। प्रिय शांति तरीके से हम एक गुलाब का फूल देके अपील कर रहे हैं कंज्यूमर से कि वो रिलायंस का बायकॉट करें। रिलायंस का कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो किसी तरह का है, चाहे राशन सामग्री है। मोदी जी ने भी एक मुहिम चलाई थी कि वोकल फॉर लोकल, तो हम अपने हनुमानगढ़ के लिए और राजस्थान के लिए चलाना चाहते हैं कि जो भी हनुमानगढ़ का पैसा है वो हनुमानगढ़ में रहे, रिलायंस वालों के पास बिल्कुल ना जाए। और हम आज हमारे गुरु तेग बहादुर जी गुरुद्वारा की तरफ से हमारी यहाँ जितने भी युवा हैं उनको लंगर दिया जा रहा है और लंगर सेवा हो रही है। और हमने रिलायंस के जो स्टाफ हैं उनसे भी एक अपील की है कि वो आके हमारा लंगर खाएं, और वो आ रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं और जितने भी जन हैं वो सारा सहयोग दे रहे हैं। और जब तक अनिश्चित काल तक हमारी बातें, जो हमारी मांगे हैं वो नहीं मानी जाती, ये धरना शांति प्रिय, ये धरना ऐसे ही चलेगा। ये हमारा अनिश्चित काल तक धरना चलेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते। और हमारी लोगों से विनती है और एक प्यार से हम सबको समझा रहे हैं और लगभग सारे लोग समझ भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। कोई हमें परेशानी नहीं आ रही। जैसे लोगों को फोन देकर समझाते हैं लोग बाइकआउट कर रहे हैं। यही है कि जितने भी हमने सबको कह रहे हैं, रिलायंस चाहे सिम है, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इनका डिजिटल वाला है, वो है, ट्रेंड्स है, इन सब का भी आगे जाके हम बहिष्कार करेंगे। वहाँ भी करने धीरे धीरे लगाएंगे, सारी रणनीति बना के इस हिसाब से हम ये अपनी धरना चला। आज यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी गुरुद्वारे की तरफ से लंगर की सेवा भी शुरू कर दी गई है। आज से लंगर की सेवा भी चलेगी और साथ में सारा चाय पानी का सारी व्यवस्था चल रही है। लंगर की सेवा फुल बढ़िया चल रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं आ रही, सारे सहयोग कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया हमारा प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक बड़ा अच्छा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਾਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਬਾਲਿਆ। जंक्शन सब्जी मंडी की एक दुकान में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोप में जंक्शन पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
हफ्ता नहीं देने पर सब्जी मंडी स्थित दुकान में घुसकर दुकानदार 2 भाइयों पर हमला करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज उर्फ सन्नाटा पुत्र किशन लाल ब्राह्मण व पंकज सोनी पुत्र सुरेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 10 गांधीनगर के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जंक्शन थाना के एएसआई भूप सिंह ने बताया कि 13 दिसंबर को बिशन दास पुत्र रेलुमल सिंधी निवासी वार्ड नंबर 52 सुरेशिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह तथा उसके दोनों लड़के सोहनलाल व कन्हैयालाल सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम कर रहे थे। 6 दिसंबर को वह उसके लड़के दुकान में सब्जी बेच रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 5 बजे महेश पुत्र किशनलाल, मनोज उर्फ सनाटा, पंकज सोनी निवासी गांधीनगर गंडासी डंडे आदि लेकर दुकान में घुसे और उसके बेटे सोनलाल से रुपए मांगने लगे। सोनलाल ने रुपए देने से मना किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। सोनलाल के हाथ में गंडासी से वार कर चोट मारी गई। उसने व उसके दूसरे बेटे कन्हैया ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट कर गाली गलौज की गई। आसपास के लोगों के एकत्रित होने पर आरोपी उसे और उसके बेटों को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए। उसने अपने दोनों बेटों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच अधिकारी के अनुसार बिशन दास की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 452, 323, 327, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। सब्जी मंडी में हुई वारदात में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित करने के अलावा मुख्य ब्यूरो को सक्रिय किया गया। आरोपियों के छिपने के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई। इस पर मंगलवार को टीम ने सफलता हासिल करते हुए उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 12 को 2020 को सोनलाल सिंह के साथ सब्जी मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर मनोज उर्फ सन्नाटा और पंकज सोनी ने मारपीट की थी सब्जी मंडी के अंदर, जिन्हें कल दिनांक 21/12/20 को गिरफ्तार किया गया और आज पेश न्यायालय कर रहा हूँ। इनका कोई पैसे इन्होंने मांगे थे, पहले कोई जाके उसने पैसे देने में से मना कर दिया। शराब पीने के लिए इन्होंने पैसे मांगते थे। पहले भी है कुछ, पहले भी इन्होंने थोड़े बहुत कुछ वारदातें की तो है। छीना जब्ती नहीं है, इन्होंने पैसे मांगे थे और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। ये 5 तारीख को भी इसके घर गए थे झूलेलाल मंदिर के पास, जो अपने तारगढ़ बीच में है, तब भी इन्होंने मांगे थे तो उसने मना कर दिया देने से। फिर ये उसको धमकी देकर वापस आ गए और ये 6 तारीख को 3 बजे शराब पीकर वापस सब्जी मंडी गए और सब्जी मंडी में जाने के बाद में इन्होंने फिर पैसे मांगे। उसने फिर मना कर दिया पैसे देने से, तो इन्होंने मारपीट कर दी। अभी चल रही है ये प्रक्रिया। युवती से मोबाइल फोन छीनने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में 7 माह पूर्व हाउसिंग बोर्ड की रहने वाली एक युवती ने जंक्शन थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। पैदल जा रही युवती का बाइक सवार 2 अज्ञात जनों की ओर से मोबाइल फोन छीनने के करीब 7 माह पुराने मामले में जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को एक आरोपी को काबू कर लिया। साथ ही वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस उसके फरार साथी की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। जंक्शन थाना के एएसआई गुरबचन सिंह ने बताया कि मोबाइल फोन छीनने के मामले में फिरोज खां उर्फ फौजा पुत्र यूनुस अली निवासी वार्ड नंबर 4 गाँव पीर कामड़िया थाना टीबी को गिरफ्तार किया गया है। जाँच अधिकारी के अनुसार 27 मई को रेखा पुत्री राजेंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर 6 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह 26 मई की शाम को किसी कार्य से पैदल ही जा रही थी। जब वह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिव कुटिया के पास पहुंची तो पीछे से मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लोग आए। उनमें से पीछे बैठे शख्स ने उसका मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीन लिया तथा फरार हो गए। उन्होंने बताया कि युवती की रिपोर्ट के आधार पर बाइक सवार 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 382, 34 के तहत मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की गई। इस मसले को ट्रेस आउट करने के लिए चालानशुदा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का रिकॉर्ड भी खंगाला गया। अथक प्रयासों के बाद मंगलवार को टीम ने सफलता हासिल करते हुए मोबाइल फोन छीनने के एक आरोपी फिरोज खां उर्फ फौजा को धर दबोचा। पुलिस उसके दूसरे साथी की तलाश में जुटी है। ये जी 28 मई 2020 का मामला है। हाउसिंग बोर्ड रोड है जो गंगानगर फाटक से जेल फाटक की तरफ जा रही है। वहाँ पे 2 माँ बेटियाँ रेखा और उसकी माता जी दवाई लेने के लिए निकली थी। शाम को वक्त शाम 7 साढ़े 7 का था तो 2 लड़के आए पीछे से और उनके हाथ में जो मोबाइल था जिससे वो बातें कर रही थी लड़की रेखा, उसको छीन के और फरार हो गए। उन्होंने FIR नंबर 261/20 थाना पे दर्ज करवाई थी। दर्ज होने के मेरे नाम की गई थी। मैंने अभय कमांड सेंटर पे और फुल डिटेल वगैरह और काफ़ी तलाश की थी, मुझे नहीं मिल रहे थे। अब है वो नाकाबंदी के दौरान वो मुलजिम से जैसे रोक के पूछताछ की तो उसके पास से मोबाइल वगैरह था, तो उसकी जैसे हमने पूछताछ की तो वो ही मोबाइल उसके पास मिल गया।
जिस पर उसको ला के थाने ला के उससे और गहन पूछताछ की गई, तो वो 261 नंबर मुकदमे का आरोपी पाया गया, जिसको उसको बाद पूछताछ और अपराध स्वीकार करने पे उसको गिरफ्तार कर लिया। आगे उससे और तफ्तीश हो रही है, जो दूसरा मुलजिम उसके साथ था उसका पता लगाया जा रहा है कि जैसी भी जांच होगी कार्रवाई। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। शहर के नागरिकों ने टाउन थाना में ज्ञापन देकर इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। टाउन जंक्शन रोड पर स्थित इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में 2 माह पूर्व हुई चोरी की वारदात के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंगलवार को स्थानीय नागरिकों ने टाउन थाना में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मंदिर के पुजारी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने बताया कि चोरी की वारदात को करीब 2 माह का भी समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने इस संदर्भ में चोरी के कार्य को अंजाम देने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने बताया कि जिस दिन घटना घटित हुई, अज्ञात व्यक्ति मंदिर के पीछे की खिड़की से घुसा और हनुमान जी की चरण पादुका और चांदी का मुकुट चुरा कर ले गया। इस संदर्भ में FIR दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन इतना समय बीतने के बावजूद पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ दिनों पहले भी मंदिर के पास रखे दान पात्र को चुराने का प्रयास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया था। इस घटना को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। वहीं मामले की जांच कर रहे ASI शिवनारायण ने बताया कि अज्ञात चोर की तलाश की जा रही है। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए चोर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। मंदिर परिसर में आने जाने वाले लोगों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक पुलिस इस संदर्भ में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। पहले इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर टाउन जंक्शन रोड पर चोरी हुई थी, उसके बारे में अभी तक कोई भी पता नहीं लगा है, तो पुलिस अधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा है। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले भी दोबारा प्रयास हुआ है, उसके बारे भी हमने पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गत दिनों हनुमानगढ़ी एक प्रमुख मंदिर इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर में चोरी हुई थी। चोरी भी हनुमान जी के ताज अर्थात मुकुट की हुई थी। मुकुट और उनके चरण पादुका चुराए गए। उस संबंध में FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद में हम सभी युवा लोग
एसपी साहिबा से मिलने के कि जांच में तेजी ले जाए। और दुर्भाग्य देखिए उनसे मिलने के बाद में भी 2-3 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर के पास जो दान पात्र लगा हुआ है गौशाला का, उसे तोड़ने का प्रयास हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि चोरों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है, वो अपनी मस्ती से चोरियां कर रहे हैं। दिनों दिन मंदिर में चोरियां हो रही है, अलग अलग मंदिरों में। कल भी एक चोरी की घटना सामने आई है। ये सब हमारी आस्था का विषय है और इससे खिलवाड़ हो रहा है। हम नहीं चाहते कि आंदोलन करना पड़े, लेकिन अगर फिर भी उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। हम भगवान श्री कृष्ण ने पहले जिस तरह बांसुरी बजाई थी ताकि युद्ध नहीं लड़ना पड़े, महाभारत नहीं करनी पड़े, बांसुरी से सबको समझाना था। लेकिन अगर कोई बांसुरी से नहीं समझेगा तो उन्होंने महाभारत का संदेश भी दिया था। उसी प्रकार हम ज्ञापन रूपी बांसुरी बजा रहे हैं। अगर इससे समझ जाए तो ठीक है, वरना हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हम इनसे आग्रह करने आए हैं आज जल्द से जल्द आप इस पर कार्रवाई कीजिए। ये हम सबके लिए आस्था का विषय है। हनुमान जी मंदिर में आज से करीब 2 महीने पहले चोरी हुई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज अश्विनी कुमार पुजारी ने करवाया था, जिसमें हमने थाना स्तर पर एक टीम गठित की। आसपास के रहने वाले, पीछे खेती करने वाले लोगों से बुलाकर पूछताछ की, जो पूर्व में चोरी वांछित लोगों से बुलाकर पूछताछ की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए उसके अब तक कोई चोर का पता नहीं चला है। प्रयास है, लग रहे हैं बरामद गिरफ्तार हो जाएगा। हो सकता है आजकल पूरे शहर में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, छोटी छोटी वारदात नशा पूर्ति के लिए कर लेते हैं। वो जरूरी नहीं है कि जो पहले वाले जिस आदमी ने चोरी किया उसी ने दोबारा की हो। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, पहले से आदमी ज़्यादा लगा रहे रात्रि को। सर्दी की वजह से लोग अंदर सो जाते हैं, चोरों को ज़्यादा मौका मिल जाता है। पुलिस पर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। चेहरा धुआं मौके का तो नहीं आ रहा है। दूसरी जगह से कोई साइकिल पर आता व्यक्ति दिखाई दे रहा है, शक लगा रहे हैं तो वो कोई पहचाने ही नहीं आया। टाउन में पंजाबी मोहल्ले के नजदीक दुकानदारों ने नगर परिषद से अंडरग्राउंड बने नाले की सफाई के लिए स्थायी प्रबंध करवाने की मांग की है। टाउन स्थित पंजाबी मोहल्ले के नजदीक हाईवे पर अंडरग्राउंड नाले में गंदगी फंसने से आसपास के क्षेत्र की नालियों में पानी ओवरफ्लो होने की समस्या आ रही थी। मंगलवार को नगर परिषद कर्मचारियों ने उक्त नाले की सफाई के लिए नाले के ढक्कनों को तुड़वाकर सफाई कार्य शुरू करवाया। मुख्य सफाई निरीक्षक ने बताया कि हाईवे पर बनी अंडरग्राउंड पुलिया के बीच गंदगी फंसने के कारण आसपास के क्षेत्र में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बिखर जाता है। इसके समाधान के लिए पुलिया को खुदवाकर सफाई करवाई जा रही है। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कुछ महीनों के अंतराल पर नगर परिषद उक्त नाले को तुड़वा देती है। नाले की सफाई करवाने के बाद इसका मुंह खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे गंदगी आसपास फैलती रहती है तथा उन लोगों की दुकानदारी प्रभावित होती है। दुकानदारों ने बताया कि पहले भी कई बार नगर परिषद ने नाला तोड़वाया, इसके बाद दुकानदारों को अपने खर्चे पर कंक्रीट के पत्थरों से इसे ढकवाना पड़ा। हर 6 माह में अंडरग्राउंड नाले में कूड़ा करकट फंस जाता है, जिससे यह नाला अवरुद्ध हो जाता है। नगर परिषद हर बार औपचारिकता पूरी कर अपने काम की इतिश्री कर लेती है। स्थानीय दुकानदारों ने उक्त समस्या का स्थायी समाधान करवाने की मांग की है। इसकी वजह से मैं तो सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत रही है। कभी आगे दुकान के आगे पटके रही है, दुकानदारी हमारी खराब हो रही है, आगे लगा देते हैं ढेर। इनको 20 बार तो हमने कह दिया, आगे पानी की निकासी है नहीं, कचरे की निकासी है नहीं, यहीं पे आगे पट्टा पटाई चालू कर देते हैं, यहीं पे लिपा पोती करके वापस जाते रहते हैं। आज भी यही वही काम कर रहे हैं, वो सफाई करना है। आज ये करेंगे, लिपा पोती करेंगे, वापस चले जाएंगे। पानी तो ओवरफ्लो होगा ही, जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकलेगा जब तक तो ओवरफ्लो ही होगा पानी। ये आगे पानी जा ही नहीं रहा। कैसे इसका स्थायी निकारण हो, पानी निकासी हो। और ये रोज रोज हमारी दुकानदारी भी खराब होती है। अब ये 3 दिन में हो, 4 दिन में हो, हमारी तो दुकानदारी खराब है, चौपट है। बस यही है जी, जब भी आते हैं तोड़ के चले जाते हैं, बाद में पैसे लगा के इसको बढ़ाते रहते हैं। समस्या का समाधान तो है नहीं। आज 10 से 12 साल हो गए देखते हुए, बस सफाई के चक्कर में दड़वा नहीं है। यही है जी, इसका समाधान करो। बार बार पैसे लगा के ना तंग आ चुके हैं जी। एक बार भी इसका निपटारा हो जाए ना। अच्छे से कह रहे हैं कि ब्लॉकेज वगैरह आ गई, ऐसा कुछ सिस्टम है। ब्लॉकेज आती रहती है, तोड़वाते रहते हैं। जब तोड़ जाते हैं उसके बाद में बनाओ। अब पिछली बार तो खैर कैक हुआ के मुश्किल से बनवाया था, इस बार कह रहे हैं बनाएंगे। ये चलाना वाली पुली है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी है। इसकी वजह से पीछे से जो वार्ड नंबर 21 में जो नाली है उसका पानी ओवर होकर बाहर निकल गया है। तो इसकी वजह से ये बंद होने के कारण ये पूरी ना तो सफाई हो पाती है और ना ही इसको कर्मचारी से द्वारा अंदर जाके सफाई की जाती है। तो इसीलिए इसको आग तुड़वा के, इस पर जान लगा के सफाई करती है। आता तुड़वा के फिर इस पर जान लगवा के जान से सफाई आसानी से हो जाएगी। पहले किसी विवाद के कारण इस पर ना पूरा ब्लॉक बंद कर दिया था, ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। पर सफाई के लिए बहुत बाधा बन रही है, इसलिए इसको तुड़वा के जान लगवाया जाए। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 5 में मंगलवार को सार्वजनिक पार्क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। पार्क निर्माण पर करीब 33 लाख रुपए की लागत आएगी।
जंक्शन के वार्ड नंबर 5 में नगर परिषद द्वारा निर्मित करवाए जाने वाले सार्वजनिक पार्क का शुभारंभ मंगलवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। पार्षद अब्दुल हाफिज ने बताया कि उक्त वार्ड में बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं के लिए सार्वजनिक पार्क का अभाव था, जिसे नगर परिषद ने अपने प्राथमिक कार्यों में लेते हुए इसका कार्य शुरू करवाया। उन्होंने बताया कि उक्त पार्क के निर्माण पर लगभग 33 लाख रुपए की लागत आएगी। वार्ड वासियों ने बताया कि लंबे समय से पार्क की कमी महसूस की जा रही थी। इसके निर्माण से वार्ड वासियों को प्रातः की सैर तथा अन्य सकारात्मक कार्यों के लिए आसानी रहेगी। इस मौके पर नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पंचायत समिति प्रधान श्रीमती इंदिरा जाखड़, उप सभापति अनिल खिचड़, सुमित रिणवा, एडवोकेट मोहम्मद मुश्ताक जोया, पार्षद तरुण विजय, नंदू गुर्जर, गुरमीत सिंह चंद्रा, गुरदीप चहल, जगदीप विकी, गुरप्रीत मान, भूपेंद्र कुमार, जमील खान, अब्दुल वहीद, अरशद खान, हुसैन जोया सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। आज वार्ड नंबर 5 नई खुंजा में चौधरी विनोद कुमार जी ने पार्क का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 32,50,000 रुपये है और वार्ड को बहुत बड़ी सौगात दी। वर्षों से वार्डवासियों की मांग थी और आज 20 वर्षों बाद वार्ड को ये सौगात मिली है। और इसी के साथ ही वार्ड नंबर 5 में स्थित मदरसा में भी एक कमरे की घोषणा की, जिसके लिए पूरा वार्ड चौधरी साहब का और चेयरमैन साहब का और विधायक जी का आभार व्यक्त करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।